बिहार में जो है 34 आईएएस अफसरों का तबादला हो गया है। उसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी जानकारी लेते हैं। पहले चैनल सर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार में 34 आईएएस अफसरों का तबादला हो गया है, सर किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, यह सरकार का सामान्य तबादला प्रक्रिया है और चुनाव के पहले जिन पदाधिकारी अधिकारियों का 3 साल की अवधि काम करते हुए हो जाता है, वैसे पदाधिकारियों को दूसरे जगह पर स्थानांतरण किया जाता है, या वैसे पदाधिकारी जिनका प्रमोशन होना होता है, प्रमोशन ड्यू होता है, वैसे पदाधिकारियों को प्रमोशन दे करके अगले पद पर नामित किया जाता है। यह सरकार का कार्य संचालन की एक प्रक्रिया है। आगामी विधानसभा से नज़दीक है, उससे भी आंकड़ा लगाया जा सकता है क्या? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जिनका 3 साल काम करते हुए पूरा हो जाता है, वैसे पदाधिकारियों को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, और वैसे पदाधिकारी जिनका प्रमोशन होना होता है उनको प्रमोट करके अगले पद पर नामित किया जाता है। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर सर तमाम विपक्षी दल आपको घेर रहा है, उसको क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है? ये विपक्ष के लोगों के पास मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा है। एकमात्र उनके पास जाति जनगणना का मुद्दा था, वह भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति गणना सफलतापूर्वक कराकर और उसका प्रकाशन करा दिया। भारत सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया है। आप बोल रहे हैं वह भी विपक्ष के लोगों से वह एक मुद्दा था, वह भी मुद्दा समाप्त हो गया। इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा आएगा भी कहाँ से इन लोगों के पास, चूँकि ये लोग तो एरिस्टोक्रेट राजनीति करने वाले, चाहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हों या दिल्ली में बैठे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हों, ये सारे लोग एरिस्टोक्रेट पॉलिटिशियन हैं। आप बोल रहे हैं सब क्राइम नहीं है, लेकिन दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहा है सर, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना विपक्ष का है। कहाँ अनकंट्रोल हो गया है? आप अभी हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, सामान्य प्रशासन अपना काम कर रही है। जो कुछ छिटपुट घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर प्रशासन अविलंब कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अभी एनसीआरबी ने एक डाटा जारी किया था जिसमें दूसरे राज्य बिहार से आगे जो महागठबंधन एनडीए गठबंधन शासित राज्य है उनके यहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, हम तो बहुत नीचे हैं। विपक्ष तो ये भी बोला जा रहा है सर कि सर हम जब से हमारा राज था उसमें जंगल राज कहा था, तो अब कौन सा राज है? अरे, जंगल राज की उपाधि और जंगल राज की संख्या माननीय पटना उच्च न्यायालय ने राजद शासन काल को दिया था, कोई नेता ने नहीं दिया था। जंगल राज का आकलन उच्च न्यायालय ने किया था, उसके आधार पर उस राज्य को जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। यहाँ तो न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों का समुचित विकास हो रहा है, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो। व्यवसाय करने के लिए सरकार 10 लाख रुपया दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपया ऋण है। उनके ज़माने में तो ये सब कोई कार्यक्रम चलता नहीं था। सिर्फ कैसे शासन में रहते हुए लूट का एक श्रृंखला उन्होंने बनाया था। बिहार के नौजवानों को बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से नौकरियां दी जा रही हैं। उनके ज़माने में बीपीएससी के 2 चेयरमैन जेल गए। जब गिनाने लगेगा आदमी तो उनके शासन की जो व्यवस्था रही है बहुत समय लग जाएगा। वो तो बोल रहे हैं सर कि से हम कुछ दिन के लिए थे तो बढ़िया थे, वो लोग को रोज़गार दिए हैं, और उसके बाद जो है रोज़गार के नाम में कोई चीज़ नहीं है। उनको नेता प्रतिपक्ष को राजनैतिक रोजगार भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के हेड होते हैं। कोई भी विभाग से अगर रोजगार का प्रस्ताव आता है तो कैबिनेट से उसको अप्रूवल मिलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी विभागों के हेड होते हैं और बिना उनके दस्तखत से कोई भी विभाग
किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है। यही व्यवस्था है, यही परंपरा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के गांधी मैदान में राज्य के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजित करने का वादा किया था। अब वह आंकड़ा बढ़ गया है। 12 लाख बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके करीब हम पहुंच चुके हैं और करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा बिहार के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर तरह का संसाधन राज्य सरकार ने दिया है। बोला जाता है सर कि सर आप लोग खाली कह रहे हैं, लेकिन कागजी में कौन कह रहा है यार? उन लोगों के पास कोई आधार है? कोई आधार नहीं। आधार विहीन, तथ्य विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अरविंद साह जी को, सारे प्रश्न जवाब दिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।